कभी सोचा है बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज कहां से आते हैं? ये यूं ही हवा में नहीं बनते। ये एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस से बनते हैं जिसे माइनिंग कहते हैं। ये एक डिजिटल ट्रेजर हंट जैसा है जहां पावरफुल कंप्यूटर्स मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेस करते हैं। जो जीतता है वो नए कॉइन्स बनाता है और पूरे नेटवर्क को सिक्योर करता है। बिटकॉइन, जो पहला क्रिप्टो करेंसी था, ने फाइनेंस की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दी। इसने बिना बैंक्स जैसे बिचौलियों के वैल्यू ट्रांसफर करने का डिसेंट्रलाइज्ड और ट्रांसपेरेंट तरीका दिया। लेकिन ये रेवोल्यूशनरी सिस्टम काम कैसे करता है? इसका जवाब माइनिंग के इंपॉर्टेंट रोल में छुपा है। माइनिंग ब्लॉकचेन की बैकबोन है, वही टेक्नोलॉजी जिस पर क्रिप्टो करेंसीज टिके हैं। ब्लॉकचेन को एक पब्लिक लेजर समझो जो हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। माइनर्स इस लेजर के बुककीपर्स जैसे हैं जो नए ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते हैं और ऐड करते हैं। इसके बदले उन्हें नए कॉइन्स और ट्रांजैक्शन फीस मिलते हैं। ये ऐसे क्रिप्टो माइनिंग की इंट्रिकेट दुनिया में जाएगा, इसके मिस्ट्रीज खोलेगा और डिजिटल करेंसीज के एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप में इसके सिग्निफिकेंस एक्सप्लोर करेगा। माइनिंग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से लेकर बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन माइनिंग के डिफरेंसेस तक हम इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के इनर वर्किंग्स को अनकवर करेंगे। ब्लॉकचेन के इंजन रूम को समझने की जर्नी पर हमारे साथ चले। क्रिप्टो माइनिंग असल में ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस वेरीफाई और ऐड करने का प्रोसेस है। ब्लॉकचेन मतलब सभी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस का पब्लिक लेजर। इमेजिन करो एक जायंट डिजिटल बुक जहां हर पेज ट्रांजैक्शंस के एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। माइनर्स कंपीट करते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ताकि इस बुक में नेक्स्ट पेज ऐड कर सके। जो माइनर सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो ब्लॉकचेन में अपना ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शंस ऐड करता है और उसे नए कॉइन्स मिलते हैं। इसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं और ये ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी इंश्योर करता है। लेकिन माइनिंग सिर्फ नए कॉइन्स बनाने के बारे में नहीं है, ये ट्रांजैक्शंस वेरीफाई और कंफर्म करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप बिटकॉइन या कोई और क्रिप्टो करेंसी सेंड करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन माइनर्स के नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट होता है। माइनर्स फिर आपके ट्रांजैक्शन को दूसरे ट्रांजैक्शंस के साथ बंडल करके एक ब्लॉक बनाते हैं। एक बार जब कोई माइनर सक्सेसफुली ब्लॉकचेन में ब्लॉक ऐड कर देता है तो उस ब्लॉक के ट्रांजैक्शंस कंफर्म्ड और इरिवर्सिबल माने जाते हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने के लिए बैंक जैसे किसी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत खत्म कर देता है, जिससे क्रिप्टो करेंसीज ज्यादा सिक्योर और फ्रॉड रेजिस्टेंट बनते हैं। बेसिकली क्रिप्टो माइनिंग ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का हार्ट है। ये नेटवर्क की सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और इम्यूटेबिलिटी इंश्योर करता है। माइनर्स के बिना ब्लॉकचेन रुक जाएगा और क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्रिप्टो माइनिंग का प्रोसेस पहली बार में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसे सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। देखते हैं माइनर्स कैसे न्यू कॉइन्स बनाते हैं और ब्लॉकचेन को सिक्योर करते हैं। सबसे पहले जब कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन करता है तो ये माइनर्स के नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट होता है। माइनर्स ट्रांजैक्शन डिटेल्स वेरीफाई करते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि सेंडर के पास सफिशिएंट फंड्स हैं और ट्रांजैक्शन लेजिटिमेट है। फिर वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस एक ब्लॉक में ग्रुप हो जाते हैं, एक टाइम स्टैम्प और चेन में प्रीवियस ब्लॉक के रेफरेंस के साथ। इससे सभी ट्रांजैक्शंस का क्रोनोलॉजिकल और टैम्पर प्रूफ रिकॉर्ड बनता है। फिर हर ब्लॉक में एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है जिसे हैश कहते हैं, जिसे माइनर्स को सॉल्व करना होता है। माइनर्स पावरफुल कंप्यूटर्स यूज करते हैं इस पजल का सॉल्यूशन गेस करने के लिए। जो माइनर सबसे पहले करेक्ट सॉल्यूशन ढूंढता है उसे ब्लॉकचेन में अपना ब्लॉक ऐड करने का राइट मिलता है। जब कोई माइनर पजल सॉल्व कर लेता है तो वो अपना सॉल्यूशन नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट करता है। दूसरे माइनर सॉल्यूशन वेरीफाई करते हैं और अगर ये करेक्ट है तो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। पजल सॉल्व करने वाले माइनर को नए कॉइन्स और ट्रांजैक्शन फीस के रूप में रिवॉर्ड मिलता है। ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने, ब्लॉक्स बनाने, पजल्स सॉल्व करने और ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स ऐड करने का ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है। क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी इंश्योर करता है। माइनिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स सभी क्रिप्टो करेंसीज में सेम रहते हैं, लेकिन बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स की माइनिंग में कुछ की डिफरेंसेस हैं।
ये डिफरेंसेस मेनली माइनिंग के लिए यूज होने वाले एल्गोरिथम्स और हर एल्गोरिथम के हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की वजह से होते हैं। बिटकॉइन, जो सबसे पहला और फेमस क्रिप्टो करेंसी है, SHA-256 नाम का माइनिंग एल्गोरिथम यूज करता है। समय के साथ बिटकॉइन माइनिंग बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। इसके लिए स्पेशल हार्डवेयर चाहिए जिसे ASICs या एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। ASICs स्पेशली बिटकॉइन माइनिंग के लिए डिजाइंड है और ट्रेडिशनल CPUs या GPUs से ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं। ऑल्टकॉइंस दूसरी तरफ कई तरह के माइनिंग एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, जिनमें से कुछ ASIC रेजिस्टेंट होते हैं। इसका मतलब है कि इन ऑल्ट कॉइन्स को CPUs या GPUs जैसे ज्यादा एक्सेसिबल हार्डवेयर से माइन किया जा सकता है, जिससे इंडिविजुअल्स के लिए माइनिंग में पार्टिसिपेट करना आसान हो जाता है। लेकिन ऑल्ट कॉइन माइनिंग के हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स यूज होने वाले स्पेसिफिक एल्गोरिथम के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। कुछ ऑल्ट कॉइन्स के लिए पावरफुल GPUs चाहिए, जबकि कुछ को CPUs से इफेक्टिवली माइन किया जा सकता है। माइनिंग इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले ऑल्टकॉइन के स्पेसिफिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स रिसर्च करना जरूरी है। बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन माइनिंग में एक और की डिफरेंस एनर्जी कंजम्पशन है। बिटकॉइन माइनिंग, जो एनर्जी इंटेंसिव ASICs पर डिपेंड करता है, के एनवायरमेंटल इंपैक्ट के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। कुछ ऑल्टकॉइन्स, खासकर वो जो प्रूफ ऑफ स्टेक या दूसरे एनर्जी एफिशिएंट कंसेंसस मैकेनिज्म्स यूज करते हैं, बिटकॉइन माइनिंग का ज्यादा सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव देते हैं।